अनिल ने जैसे ही पेपर्स को देखा तो कहा, पेपर्स? किस चीज के पेपर हैं ये? गीता ने वो पेपर गौतम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लीजिए जमाई राजा, अब आप इस खानदान के इकलौते दामाद हैं, तो हमारे प्रति आपका फर्ज बनता है ना, या नहीं? देखिए इस पेपर को, आपको सिर्फ ये कॉन्ट्रैक्ट दीपशिखा से साइन करवाना है। बस इतना सा काम कर दीजिए और आपका तलाक रुकवाना वो मेरे हाथ में है। गीता की बात सुनकर गौतम को गुस्सा आ गया और उसने सोचा, एक माँ होकर अपने फायदे के लिए ये औरत कितना गिर सकती है। पता नहीं वहां कमरे में अवनी की क्या हालत हो रही होगी, और यहाँ ये औरत भी ना। गौतम कुछ रिएक्ट कर पाता उससे पहले उसने अवनी को देखा। अवनी को देखते ही उसके हाथ से पेपर छूट गया। दरअसल अपने कमरे में जैसे ही अवनी ने सुना कि उसकी मां तलाक रुकवाने की बात कर रही है, वो तुरंत कमरे से भागकर हॉल में आ गई और गुस्से में गीता से कहा, तलाक रुकवाना? आप कौन होती है तलाक रुकवाने वाली? मॉम, जब मैं चाहती थी कि तलाक ना हो तब आप तलाक करवाने के पीछे पड़ी हुई थी, और अब जब मैं इस आदमी के असली रंग देखकर तलाक चाहती हूँ तब आप चाहती हैं कि आपकी बेटी एक अय्याश आदमी के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारे। अवनी के मुंह से अपने लिए अय्याश शब्द सुनकर गौतम को बहुत चुभा। अवनी, अभी तुम चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या करना है क्या नहीं। फौरन अपने कमरे में चली जाओ। किसने कहा तुम्हें कमरे से बाहर आने के लिए? वहीं बैठी रहो। गौतम अवनी की तरफ बढ़ा। अवनी प्लीज मेरी बात तो सुनो। देखो मैं तुम्हें सारी बातें क्लियर करने आया हूँ, सब समझाने आया हूँ। मेरी बात एक बार तो सुन लो। मुझे तुम्हारे जैसे दोगले आदमी की एक भी बात नहीं सुननी है, और मेरी तरफ आने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो जो भी सामान मिलेगा उससे तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी। इसीलिए मुझसे दूर होकर खड़े रहो। अनिल ने अवनी को टोकते हुए कहा, बेटा तुम्हें ये संस्कार तो मैंने नहीं दिए। तुम किस तरह से अपने पति से बात कर रही हो? जो भी हो वो तुम्हारा पति है। वो कह रहा है कि तुमसे बात करके मामला सॉर्ट आउट करना चाहता है तो कर लो ना। पर डैड, आप कुछ नहीं जानते। आपको मालूम नहीं कि जब आप हॉस्पिटल में थे तो पीछे से हमने क्या क्या नजारे देखे। आपको मार्केट से पिक करने की जगह वो रिया से मिलने गया। मैंने इस बात को भुला दिया, लेकिन आज घर में रहने वाला था, लेकिन मुझसे झूठ बोलकर होटल में था, वो भी रिया और एक और नई लड़की के साथ, दीपशिखा मित्तल। गौतम बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था। वो अवनी के पास जाना चाहता था, उसे समझाना चाहता था, लेकिन अवनी उसे अपने आसपास ही नहीं आने दे रही थी। वो अपनी और अवनी की दूरियों को आखिर कैसे मिटाएगा? तभी गौतम के एक्सप्रेशंस को देखकर गीता ने वो पेपर्स उठाए और गौतम के आगे रखते हुए कहा, जमाई राजा, ये काम कर दीजिए, तलाक अपने आप रुक जाएगा। अवनी ने उन पेपर्स को झट से लिया और पेपर्स को पढ़ते ही गीता को गुस्से से कहा, छी मॉम, आप इतना गिर सकती है सिर्फ पैसों की लालच के लिए? आप मेरा तलाक इसीलिए रुकवा रही है? अपने और चाचू ने खूब सोचा होगा ना कि दीपशिखा गौतम की बात मानती है, तो इससे काम निकलवाने के लिए आप लोग इससे ऐसे पेश आ रहे हैं। मॉम, पैसे के लिए आप इतनी गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। आपके मन में इतनी लालच भरी हुई है कि आप अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा रही है। छी मॉम, मैंने आपसे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। आखिरकार आप मेरी माँ हैं। चलिए, इनका तो समझ आता है कि ये लोग मेरे सगे नहीं हैं, लेकिन आपको तो मेरे बारे में दिल से सोचना चाहिए, एक माँ बनकर सोचना चाहिए। गीता ने गुस्से में अवनी को चुप कराते हुए कहा, माँ बनकर ही सोच रही हूँ। अगर माँ बनकर ना सोचा होता तो ये सब ना करवाती। अब गीता ने थोड़े सख्त लहजे में गौतम से कहा, और मिस्टर जमाई राजा, आपसे मैं बहुत देर से तमीज से पेश आ रही हूँ, तो अब उसकी कदर कीजिए और मेरा ये काम करवाइए। सुनो मेरी बात अवनी, प्लीज सुनो। इन लोगों की बातों का विश्वास मत करो प्लीज। अवनी दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ जा रही थी। वो रोते हुए चिल्लाई, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है गौतम, यहाँ से निकल जाओ। ऐसा बोलकर अवनी ने दरवाजा जोरों से बंद कर लिया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।